Hello guys. We are going to discuss about diagnosis. That is second component of nursing process. Okay, in previous lecture we discussed about the assessment. That is first component of nursing process, and this is second component of nursing process. Nursing diagnosis क्या है? इसमें क्या करते हैं हम? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं. ओके, so see the picture. These are the five components. In previous class, we discussed about the assessment, and this is the second component of nursing process. In this, we will analyze the data and identify the problems, risk, and strength of the patient, and formulating the nursing statement. Okay, see the introduction. Diagnosis is a second phase of nursing process. In this phase, nurse will use critical thinking skills to interpret assessment data to identify the client problem. Okay, इसमें क्या है? ये second step of the nursing process, yes, or we can say the second phase of nursing process. इसमें क्या है? जो नर्स होती है वो क्रिटिकल थिंक लाइक उसको नॉलेज होना चाहिए टू इंटरप्रिटेट लाइक टू अंडरस्टैंड द डेटा को अंडरस्टैंड होने के लिए उसको नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग क्लिनिकल. ओके, लाइक क्लिनिकल एनवायरनमेंट उसको पता होना चाहिए एंड अबाउट द पेशेंट उसको पता होना चाहिए, लाइक पेशेंट का बिहेवियर एंड पेशेंट के डिजीज़ कंडीशंस. अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशंस क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसको सब पता होना चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट और एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर वो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं. लाइक इसके लिए उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए of the problem which happened on the patient. Okay, so status of nursing diagnosis क्या क्या है? There are four types of nursing diagnosis: actual nursing diagnosis, risk nursing diagnosis, and two more nursing diagnosis, these health promotion nursing diagnosis and syndrome nursing diagnosis. That is last type of nursing diagnosis. Okay, so nursing diagnosis, actual nursing diagnosis में क्या होता है? इट इज़ अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट. जिस टाइम पेशेंट आया उस टाइम में उसको क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है जो कि प्रेजेंट टाइम में हैपन हुई है इन द पेशेंट. ओके, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल जजमेंट दैट प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक प्रॉब्लम हुई नहीं है बट इट कैन बी अकर इन फ्यूचर. ओके, बिकॉज ऑफ रिस्क, क्योंकि क्या क्या रिस्क है, लाइक पेशेंट कार्डियक पेशेंट है तो क्या क्या उसको लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या पेशेंट को इम्यून जो है वो कम है जिसकी वजह से क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं. वो सारे क्या है? रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस हैं. लाइक रिस्क क्या क्या प्रॉब्लम लास हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस जब भी फॉर्म कर पाएंगे नर्सिंग स्टाफ, जब उनको नॉलेज होगा, लाइक वो critical thinking यूज़ करेंगे. ओके, क्लिनिकल जजमेंट दे विल यूज़, देन दे कैन डू फर्दर सिचुएशंस दे कैन सॉल्व. हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें क्या है? द नर्स विल प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द वेलनेस. ठीक है, इसमें क्या है? पेशेंट बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें लेते हैं, उसके लिए पेशेंट को जो नर्सिंग केयर दी जाती है या फिर हेल्थ एजुकेशंस दी जाती हैं या फिर उनको एडवाइजेस या सजेशंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं या फिर थिंग्स हैं उनको स्टॉप कराने के लिए उनको प्रिपेयर करना है फॉर द वेलनेस. ठीक है, लाइक उनको हेल्थ प्रमोशन प्रोवाइड कराना है. ओके, लास्ट वन सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस. ये एक क्लिनिकल जजमेंट है कंसर्निंग अ क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स. लाइक इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक इसमें बहुत कुछ बड़ा इवेंट होता है जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इलनेस आने लगती है, लाइक कभी कभी डिप्रेशन, हेडेक, पेशेंट कुछ खाता नहीं है तो फिर वेट लॉस, ये सब होने लगता है. तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस जो है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाता है, जिसमें क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक प्रॉब्लम्स जो है एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होती हैं इन द पेशेंट. ओके, बिकॉज ऑफ सीरियस हैपनिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट.
Okay, components of nursing diagnosis. There are three components, or we can say statement of nursing diagnosis. First is problem and its definition, etiology and defining characteristics. Okay, so see in this slide, formatting diagnosis statement, formulating nursing diagnosis statement. Okay, so there are three parts of nursing diagnosis statement: प्रॉब्लम, etiology, साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स क्या है? रीजन है. ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? लाइक अगर आपके पास डायरिया का पेशेंट है तो प्रॉब्लम क्या हो गई है? पेशेंट के अंदर पानी कम हो गया है, फ्लूइड इम्बैलेंस. etiology किसकी वजह से? लूज मोशन की वजह से. साइन एंड सिम्टम्स क्या है? लाइक उसको बहुत बार स्टूल पास हो रहा है इन अ डे 3 to 4 टाइम्स. ओके, तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फॉर्म करेंगे? फर्स्ट हमें प्रॉब्लम देखनी है विच इज़ रिलेटेड टू द डिजीज़. ठीक है, डिजीज़ कैसे शो करेंगे? लाइक उसको लूज मोशंस हो रहे हैं. ओके, एंड देन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जो रीज़न देखेंगे किसकी वजह से 3 to 4 टाइम्स जो है स्टूल पास हो रहे हैं इन अ डे. You can see the picture, in this picture, or we can say in this slide, acute pain related to abdominal surgery. Like सर्जरी जो हुई है वो एक रीज़न है या फिर कारण है, और एज मैनिफेस्टेड बाय द पेशेंट डिस्कम्फर्ट और पेन स्केल से हम एज मैनिफेस्टेड करेंगे. ठीक है, मैनिफेस्टेड करेंगे लाइक पेन स्केल, कितना पेन है उसको, जिसकी वजह से हमें अक्यूट पेन पता लगा कि इसको ये प्रॉब्लम हुई है. ओके, डिफ्रेंशिएटिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड फ्रॉम मेडिकल नर्सिंग डायग्नोसिस. ओके, लाइक डॉक्टर्स कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्म करते हैं और हम कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्म करते हैं. तो लाइक अगर पेशेंट आपके पास अस्थमा का आया तो हम लिखेंगे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. ठीक है, लाइक उसको प्रॉपरली ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम ऐसे लिखेंगे. बट डॉक्टर्स के लिखेंगे अस्थमा बिकॉज ऑफ उसको जो ब्रोंकाई है वो स्वेल हो रहे हैं, या जो भी डिजीज़ को कैसे हम कॉजेज़ या सिम्टम्स से डिफ़ाइन करते हैं वैसे ही उनको डायरेक्ट लिखना है. बट हम क्या करते हैं, उनके सिम्टम्स या फिर उनको राउंड करके हम नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्म करते हैं. सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, लाइक वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता तो हम एक्टिविटीज़ लिखेंगे एक्टिविटी इंटॉलरेंस, लाइक वो एक्टिविटीज़ को फॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते पेशेंट. अपेंडिसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेन बहुत सीवियर होता है तो हम अक्यूट पेन लिखेंगे. हम नर्सिंग डायग्नोसिस डायरेक्टली नहीं ले सकते, वह नर्सिंग डायग्नोसिस जो डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोसिस को डायरेक्टली ले सकते हैं. हम लिखते हैं डिस्टर्ब बॉडी इमेज, लाइक पेशेंट का अगर पैर कट गया ओबियसली वो जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेकार हो गया. डायरेक्ट डॉक्टर क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एम्पुटेशन, लाइक पैर सीधा कट गया. ओके, तो इस टाइप से जो डॉक्टर्स हैं वो नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्म करते हैं. और हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फॉर्म करते हैं और मेडिकल नर्सिंग डायग्नोसिस कैसा होता है ये डिफ्रेंशिएट किया गया है. नेक्स्ट, थर्ड स्टेप ऑफ और वी कैन से थर्ड कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, दैट इज़ प्लानिंग. ओके, इसमें क्या करते हैं, हम प्लानिंग सेट करते हैं फॉर द पेशेंट केयर. ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़ हम क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं टू द पेशेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट. ओके, यू कैन सी द पिक्चर. असेसमेंट जो है फर्स्ट कंपोनेंट था नर्सिंग प्रोसेस का, सेकंड डायग्नोसिस था नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड कंपोनेंट, एंड थर्ड जो है प्लानिंग है. प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम्स, डायग्नोसिस एंड फॉर्मुलेट द गोल एंड डिज़ायर्ड आउटकम्स. ठीक है, हम इसमें डिज़ायर्ड आउटकम्स निकालते हैं. सिलेक्ट द नर्सिंग इंटरवेंशंस, राइट नर्सिंग इंटरवेंशंस. ठीक है, हम नर्सिंग इंटरवेंशंस को जब सिलेक्ट करते हैं जब हमें कौन सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम नर्सिंग इंटरवेंट करते हैं. ओके, सी द इंट्रोडक्शन. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, हम इसमें डिसाइड करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्लान पहले कर सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या पेशेंट को कंफर्ट या पेशेंट को वेलनेस फील हो या कंफर्ट फील हो. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग plan goal required to prevent
रिड्यूस और एलिमिनेट द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी उसको प्रॉब्लम हुई है उसको हम एलिमिनेट कर सकें या फिर प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकें या फिर हम किसी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, उसके लिए लाइक जो भी होने वाले फर्दर रिस्क हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें, इसलिए हम प्लानिंग सेट करते हैं जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़। ओके, सी टाइप ऑफ प्लानिंग, इनिशियल ऑनगोइंग प्लानिंग। ये प्लानिंग जो है इनिशियली असेसमेंट के टाइम में हो जाती है, जिस टाइम में हमें लगता है कि इस पेशेंट को पहले ये करना चाहिए। उसके बाद में ऑन गोइंग प्लानिंग, ये कंटिन्यू प्लानिंग चलती रहती है और इसके लाइक जब सीरियस पेशेंट है, कंटिन्यू एडमिटेड है, तो उसके लिए हम कंटिन्यू प्लानिंग करते रहते हैं, लाइक ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए या ये ना हो जाए, या पेशेंट को कंटिन्यू लेटा हुआ है तो उसको हम बैक केयर देंगे। बहुत सारी केयर्स होती हैं जो डिपेंड करती हैं पेशेंट पे, बेड रिडन पेशेंट पे। तो ये कंटिन्यू जो प्लानिंग है वो चलती रहती है, अलग अलग इसमें प्रायोरिटीज़ देखी जाती हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, ये आफ्टर डिस्चार्ज प्लान सेट किया जाता है, लाइक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। लाइक अब जो ठीक हो गया तो जस्ट डाइट पे थोड़ा सा ठीक और इम्प्रूव हो जाएगा या मेडिसिन्स पे इम्प्रूव हो जाएगा, तो होम केयर क्या क्या प्रोवाइड करनी है वो सारा डिस्चार्ज प्लानिंग पे डिपेंड करता है। ओके, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, सेटिंग प्रायोरिटीज़। फर्स्ट हमें प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, लाइक फ़र्स्ट कौन सी प्रायोरिटी है जो हमें अटेंड करनी है वो हमें सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशंस। ओके, सेटिंग प्रायोरिटीज़, द लास्ट बिगिन प्लानिंग बाय डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ रिक्वायर अटेंशन फॉर। ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है हमें फर्स्ट क्लाइंट गोल डिज़ायर्ड आउटकम्स। ओके, इसमें क्या है, हम गोल को लेके चलते हैं, लाइक हमें किस टाइप से किस पेशेंट को ट्रीट करना है, किस टाइप की केयर प्रोवाइड करनी है, और इसमें 2 टाइप्स केयर प्रोवाइड होंगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लाइक फीवर का पेशेंट आया तो अगर बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ा हुआ है उसका, तो हम उसी टाइम में शॉर्ट टर्म गोल में ठीक करेंगे। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं, वो लॉन्ग टाइम एडमिटेड रहते हैं, उनके लिए हम लॉन्ग टर्म गोल यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज here we will stop the class, and in the next lecture we will discuss about the interventions and evaluation. Okay, thank you class.